हे गाइस, तो आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी इतनी डरावनी है कि जब पहली बार मैंने वो स्टोरी सुनी थी और उसके बाद मैं रात को सोने जाता था तो 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चलती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है या कोई औरत मेरे कमरे के अंदर खड़ी है जो धीरे धीरे मेरे बेड के पास आ रही है और मुझसे कुछ बात करना चाहती है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। मेरे एक स्कूल के क्लासमेट की स्टोरी है जिसका नाम है कार्तिक। और गाइस, जैसे आपको पता ही है मैंने YouTube के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है, तो अब थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं, जिसके लिए मैं यूज करता हूं पॉकेट ब्रोकर। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे MADS तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा। और आज की इस वीडियो से मैं जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा वो मैं अपने आज एक लकी सब्सक्राइबर को गिव अवे करने वाला हूं। तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है और उसी में से मैं एक लकी सब्सक्राइबर को चूज करने वाला हूं। चलो मैं आपको थोड़ी सी ट्रेडिंग करके दिखाता हूं। मैं मार्केट एनालाइज करके एक ट्रेड प्लेस करता हूं, थोड़ा वेट करते हैं और यस, ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया। पॉकेट ब्रोकर रिसेंटली एक कंप्लीटली रीडिजाइंड इंटरफेस के साथ लॉन्च हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पे 19 मिलियन रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं। और जो इसका सबसे अच्छा फीचर है वो है सोशल ट्रेडिंग का। इसमें आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ट्रेड्स को कॉपी करके उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले 50,000 वर्चुअल बैलेंस वाला एक डेमो अकाउंट यूज करके बिना किसी रिस्क के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और UPI कार्ड और भी काफी सारे तरीकों से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो और इसमें विड्रॉल करना भी काफी इजी है। आप 0% विड्रॉल फी के साथ इसमें से विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हो। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड मैड्स यूज करना मत भूलना। तो स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, सीखो और खुद एक्सपीरियंस करो। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो कार्तिक गुड़गांव में जॉब करता है और जब कार्तिक की नई नई गुड़गांव में जॉब लगी थी तो वो भी वहाँ पे रहने के लिए ना पहली बार ही गया था। उसको गुड़गांव के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। और जो फ्लैट कार्तिक ने रहने के लिए वहाँ पे लिया था उसमें भी रेनोवेशन चल रही थी। अभी 2-3 दिन तक उस रेनोवेशन में लगने थे। तो कार्तिक का जो ऑफिस था लेकिन वो शुरू हो गया था। तो कार्तिक सोचता कि जब तक रेनोवेशन नहीं होती तब तक वो किसी सस्ते से होटल में रह लेता है, क्योंकि उसको पता था कि पूरा दिन तो उसका ऑफिस में ही निकल जाएगा, शाम को आके बस सोना ही है। तो किसी सस्ते से होटल में रह लेता हूँ, ज़्यादा खर्चा करके तो क्या ही करूँगा। तो वहाँ वो एक सस्ता सा होटल ले लेता है। अब जो उस रात को उस होटल में उसके साथ होता है ना भाई, किसी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा डरावना था। और आप भी जब ये सुनोगे ना और आप अकेले किसी होटल में ऐसे रहने जाओगे तो आप भी वहाँ रहने से पहले 2 बार सोचोगे। अब कार्तिक ने ना ये होटल ऑनलाइन ही बुक करवा दिया था। उसने 2-3 फोटोज देखी, उसको ठीक लगा तो उसने ऑनलाइन ही बुक करवा दिया। उसको सस्ता पड़ रहा था तो उसको बिल्कुल पता नहीं था कि ये होटल कैसा है। अब जैसे ही कार्तिक उस होटल के पास पहुंचा उसने देखा कि भाई ये होटल तो बहुत ही गंदा है और बहुत ही अजीब सी गंदी सी लोकेशन पे था। बहुत पुराना बना हुआ होटल था। वो सोचता है कि भाई कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने होटल बुक करा के। फिर वो सोचता है कि छोड़ो भाई, 2-3 दिन रहना है, निकाल लेंगे जैसे तैसे। वो जैसे ही होटल के अंदर जाता है, रिसेप्शन से चाबी लेता है, उसको रूम नंबर 102 मिलता है। रूम नंबर 102 फर्स्ट फ्लोर पे था। तो जैसे ही वो जाता है अपने कमरे के बाहर और जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है उसको उसके कमरे से इतनी गंदी स्मेल आती है ना, उसको ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई चूहा मरा हो या कोई जानवर मरा हो। ऐसी बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो वो होटल में से किसी को बुलाता है कि यहाँ तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो वो होटल वाला बोलता है कि ये कमरा ना काफ़ी टाइम से बंद है, तो हो सकता है इस वजह से यहाँ स्मेल आ रही हो। हम इसमें स्प्रे करवा देते हैं और आप खिड़की वगैरह खोलो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को कोई दूसरा कमरा दे दो। तो होटल वाला बोलता है कि हमारे पास दूसरा कमरा तो कोई नहीं है अब। तो कार्तिक सोचता है कि छोड़ो भाई, वो सुबह का वैसे भी थका हुआ था तो वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है और अपना बैग वगैरह रखता है और जाके अपना दरवाज़ा बंद करके खिड़की वगैरह खोलता है और ना जाके बेड पे लेट जाता है और अपना फ़ोन चलाने लग जाता है, रील्स वगैरह देखने लग जाता है। अब उसको रील्स देखते देखते ना रात के 10 बज जाते हैं। अब थोड़ी देर वो रेस्ट करने के बाद सोचता है कि कल सुबह ऑफिस का पहला दिन है, मैं ऑफिस लेट ना हो जाऊं, इसीलिए जो कपड़े कल मैंने डाल के जाने हैं ना वो अपने बैग में से निकाल के कपबोर्ड में रख देता हूँ। अब जैसे ही वो अपने कपड़े बैग में से निकाल के कपबोर्ड की तरफ जाता है और वो कपबोर्ड खोलता है, वो देखता है कि कपबोर्ड के नीचे वाले ड्रॉअर में से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है।
वो नीचे वाला ड्रॉर खोलता है, वो देखता है वहाँ ना किसी छोटे बच्चे के कपड़े पड़े हैं, एक ब्लू कलर की टी शर्ट और एक निक्कर, और उन कपड़ों के ऊपर ना बहुत गंदे निशान थे और वो कपड़े बहुत गंदे थे। वो जैसे ही उन कपड़ों को उठा के देखता है उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है और वो कपड़े वहीं फेंक देता है। और उसके ऊपर कुछ ऐसे निशान थे ना कपड़ों के ऊपर जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। पहले तो वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद जो यहाँ पे मेरे से पहले रहा होगा उसके बच्चों के कपड़े होंगे और वो भूल गए होंगे। लेकिन वो कपड़ों को देख के ना समझ जाता है कि वो कपड़े ना ऐसे नहीं थे कि जैसे किसी ने बहुत संभाल के रखे हों, बल्कि वो कपड़े ऐसे थे जैसे किसी ने क्रश करके ना ऐसे छुपा के रखे हों। तो भाई लेकिन वो उसको बहुत डर लगता है और वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है। उसको होता है कि छोड़ो भाई, सुबह ऑफिस जाना है, ये सब चीज़ें फालतू मैं अपने दिमाग में नहीं डाल रहा। तो वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है। वो सोचता है कि सुबह ऑफिस जाऊँगा ना तो होटल वालों को बोल दूंगा कि अच्छे से सफाई कर देना। अब वो सारी चीज़ें इग्नोर करके ना अपने बेड के ऊपर सोने चला जाता है। अब उसके सोने के 2-3 घंटे के बाद रात के 1 बजे उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई है। उसको ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। उसकी एकदम से नींद खुलती है। उसको ऐसा लगता है कि कमरे के मेन डोर से चलता चलता कोई बाथरूम की तरफ गया, उसके बाद बाथरूम से चलता चलता कोई कबर्ड की तरफ गया, और कबर्ड से चलता चलता उसके बेड के पास आके खड़ा हो गया कोई। वो एकदम से घबरा के एकदम से उठता है ऐसे और इधर उधर देखता है, उसके कमरे में पूरा अंधेरा है। वो अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है और लाइट मार के देखता है, उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। वो ना तेज तेज चिल्लाता चिल्लाता पूछता है, ऐसे टॉर्च मार रहा है, कौन है कमरे में। वो एकदम से नीचे उतरता है और कमरे की लाइट जलाता है और उसको कमरे में कोई नहीं दिखता। भाई वो बहुत डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। पहले उसे लगता है कि शायद कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था, कि शायद मेरे सपने में कहीं कोई चल रहा था, या फिर ऊपर वाले फ्लोर पे या नीचे वाले फ्लोर पे कोई चल रहा था और उसकी आवाज़ मुझे आ रही हो। भाई वो सब ये चीज़ें इग्नोर करता है, उसको समझ नहीं आता क्या चल रहा है। वो फटाफट लाइट बंद करता है और दोबारा जाके ना चुप करके अपने बेड पे जाके सो जाता है। अब जैसे ही 5-10 मिनट होते हैं ना, उसको ऐसा लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। उसे ऐसा लगता है कि कोई इंसान है उसके बेड के नीचे जो बार बार करवट बदल रहा है, अपनी डायरेक्शंस चेंज कर रहा है। पहले तो वो ये इग्नोर कर देता है ये सोच के कि शायद उसके नीचे वाले फ्लोर पे कोई है, लेकिन 2 सेकंड के बाद ही ना उसे ऐसा लगता है कि कोई औरत अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके बेड के नीचे स्क्रैच कर रही है। भाई वो ये सोच के ना भाई कांपने लग जाता है। उसे ना समझ आ जाता है कि सच में उसके कमरे में कोई था जो पहले चल रहा था और अब वही उसके बेड के नीचे है। अब वो एकदम से डरता डरता उठता है और बेड से जंप मार के ना बेड से दूर चला जाता है और कमरे की लाइट ऑन करता है और अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के ना जब वो बेड के नीचे देखता है, उसे बेड के नीचे कोई नहीं दिखता भाई, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन भाई उसे समझ आ जाता कि कुछ तो इस कमरे में है जो मुझे नहीं दिख रहा। उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। वहीं विंडो के पास ना एक चेयर पड़ी होती है, तो वो जाके ना उस चेयर पे बैठ जाता है और पूरी रात उसी चेयर पे बैठा रहता है। वो सोता भी नहीं पूरी रात। अब सुबह हो जाती है और उसका ऑफिस का पहला दिन होता है, तो वो फ्रेशन अप होके ऑफिस चला जाता है। अब ऑफिस में वो नए लोगों से मिलता है, काफ़ी नया काम सीखता है, बहुत सारी बातें करता है। तो इस चीज़ में ना जो भी रात को उसके साथ हुआ वो सब भूल जाता है। अब होटल आते आते ना उसको रात हो जाती है। अब रात को वो दोबारा जब अपने कमरे में जाता है ना, उसको वही चीज़ें दोबारा याद आने लग जाती हैं जो रात को उसके साथ हुई थी। लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद कल मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ों का इल्यूजन बन गया होगा और कुछ नीचे वाले फ्लोर पे हो रहा होगा जिसकी आवाज़ें मुझे ऊपर आ रही थी और मैंने कुछ गलत सोच लिया। तो वो ये चीज़ें ना इग्नोर कर देता है सारी और वो सोचता है कि छोड़ो, क्योंकि वो पिछली रात भी सोया नहीं हुआ था। तो वो कपड़े चेंज करता है और अपना खाना खा के ना सीधा बेड पे सोने चला जाता है। अब वो आराम से अपने बेड पे सो रहा था और एकदम से रात को 3 बजे उसे ऐसा लगता है कि उसके बाथरूम में कोई है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बाथरूम का शावर किसी ने ऑन किया और कोई नीचे नहा रहा है शावर के। भाई सोचो, एक ऐसा कमरा है, आप अकेले उस रूम में हो और आपको ऐसा लगे कि रात के 3 बजे आपके बाथरूम में कोई नहा रहा है। वो एकदम से ऐसे उठता है, उसे समझ नहीं आता कि भाई क्या चल रहा है। वो एकदम से ऐसे बाथरूम की तरफ देखता है और सोचता है कि बाथरूम का शावर तो मैंने कभी ऑन ही नहीं किया, और अगर ऑन किया भी तो ये अभी एकदम से कैसे ऑन हो गया। भाई उसको कुछ नहीं समझ आता, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। वो एकदम से बाथरूम की तरफ देखता है और सोचता है कि भाई पक्का उसके बाथरूम के अंदर कोई घुस गया है। भाई वो डरता डरता अपने बेड से नीचे उतरता है और धीरे धीरे ना बाथरूम की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचता है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, वो दरवाज़ा खुलता नहीं। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था।
वो तेज तेज धक्का मार के बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खुलता नहीं। उसके बाद जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे को दोबारा धक्का मारता है, अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। जोर जोर से बाथरूम के अंदर कोई औरत रो रही है। वो एकदम से ऐसे कांपता कांपता दरवाजे से पीछे हटता है, और वो जैसे ही दरवाजे से पीछे आता है ना, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और वो थोड़ा ऐसे झांक के देखता है तो अंदर कोई नहीं होता, बस शावर चल रहा होता है। तो वो बाथरूम के पास जाता है। जब वो शावर बंद करने लगा होता है ना, तो वो देखता है आसपास, उसके आसपास और कोई नहीं होता। वो शावर बंद करता है, लेकिन वो देखता है कि जो शावर में से पानी आ रहा है ना, वो एकदम गर्म है, और गर्मियों का टाइम है, और जो पानी है वो भी गर्म है। जैसे ही वो टैप को हाथ लगा के उसको बंद करने की कोशिश करता है, वो टैप इतना गर्म होता है कि उस गर्म टैप से उसका पूरा हाथ जल जाता है। अब वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके अपने बेड की तरफ जा रहा होता है ना, उसको पीछे बाथरूम वाले दरवाजे से एक आवाज़ आती है, एक औरत की आवाज़, जो बोलती है, उसने उसे क्यों मारा, वो तो सिर्फ एक बच्चा था। भाई जैसे ही उसको ये आवाज़ आती है ना, वो एकदम से ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, और बाथरूम का दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दरवाजे के पीछे से यह आवाज़ आ रही होती है। भाई उसका दिल जो उस टाइम धड़कता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। वो एकदम से जाके अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। उसे समझ आ गया था कि इस कमरे में, इस होटल में कोई तो बुरी आत्मा है जो भटक रही है। वो सोचता है कि मैं ना अभी भाग जाऊंगा, लेकिन उस टाइम रात के 3 बजे थे और वो एकदम सुनसान एरिया था, तो उसको बाहर जाने से भी डर लग रहा था। तो उसने सोचा कि जैसे ही सुबह होएगी ना, तो सुबह होते ही मैं इस होटल से भाग जाऊंगा, तब तक चुप करके अपने वहीं बेड पे ही बैठा रहता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था, अभी तो पूरी रात पड़ी है, अभी तो उसकी लाइफ की सबसे खौफनाक चीज़ होनी बाकी है। कार्तिक अपने बेड पे कांपता कांपता बैठा होता है। तभी वो देखता है कि जो उसका कपबोर्ड है ना, उसके पास से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। और जैसे ही वो लाइट मार के वहाँ देखता है ना, वो देखता है वहाँ एक औरत खड़ी है, जिसका सर ऐसे झुका हुआ है, और सामने की तरफ उसके बाल हैं, और उसकी शक्ल नहीं दिख रही। और जैसे ही वो टॉर्च मार के देखता है, वो देखता है उस औरत ने एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, और उस बच्चे ने वही कपड़े डाले हुए हैं, वही ब्लू टी शर्ट और निक्कर जो कल कार्तिक ने कपबोर्ड में देखे थे। अब जैसे ही कार्तिक अपने फ़ोन की टॉर्च उस बच्चे के फेस के ऊपर मारता है ना, वो बच्चा उसको देख के हंसने लग जाता है, और ऐसे उसके बेड के नीचे इशारा करता है। और जब वो इशारा करता है ना, तो वो औरत बोलती है, ये उस दिन वहीं छुपा था। और ये उसी औरत की आवाज़ थी जो थोड़े टाइम पहले बाथरूम में से आ रही थी। भाई ये देख के ना कार्तिक तेज तेज चीखे मारने लग जाता है। वो एकदम से उठता है, कमरे की लाइट ऑन करता है, और तेज तेज चीखने लग जाता है, बचाओ बचाओ। और उसकी इतनी तेज तेज चीखें मारने के बाद भी ना होटल में से कोई नहीं आता। और जब वो इधर उधर देखता है, वो औरत और वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद तो कार्तिक 1 सेकंड के लिए भी वहाँ नहीं रुका। उसने फटाफट अपना सारा सामान उठाया और वो सीधा होटल से भाग गया। और इस चीज़ को अब सुबह के 5-6 बज गए थे, तो कार्तिक सीधा अपने ऑफिस चला गया। उसने ऑफिस में जाके अपना सारा सामान रखा, और ऑफिस के ही वॉशरूम में वो जाके फ्रेशन अप हुआ, और उसने अपने वहीं कपड़े चेंज किए और सीधा अपने ऑफिस वाले रूम में चला गया। और उस रात के बाद कार्तिक मुड़ के दोबारा कभी उस होटल के आसपास भी नहीं गया। अब इस चीज़ को ना 5-6 महीने हो जाते हैं। कार्तिक की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है। एक दिन ना वो अपने ऑफिस वाले दोस्तों के साथ ऑफिस में बैठ के लंच कर रहा होता है, और उस दिन ना सारे अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। तो कार्तिक सोचता है कि आज क्या मैं इनको वो वाली बात बता दूं जो मेरे साथ उस दिन होटल में हुआ था। तो कार्तिक का ना एक फ्रेंड होता है, वो गुड़गांव से ही होता है। तो जब कार्तिक ये बात उनको बताता है ना, तो उसका जो गुड़गांव वाला दोस्त होता है ना, वो भाई जब ये बात सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कार्तिक से पूछता है कि तू सच में उस होटल में गया था और तू उस होटल से जिंदा बच के वापस आ गया? तो कार्तिक कहता हाँ। तो उसके बाद जो राजेश ने स्टोरी बताई ना, भाई जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजेश कहता कि मैंने भी उस जगह के बारे में काफ़ी भूतिया कहानियाँ और ऐसी खौफनाक सी चीज़ें सुनी हैं। राजेश बताता है कि 4-5 साल पहले की बात है, एक आदमी बैंगलोर से अकेला आया था उस होटल में रहने के लिए, जो अपने किसी ऑफिस के काम से आया था। और वो 4-5 दिन उस होटल में रुका, और उस 4-5 दिन के बीच में उसकी वाइफ और उसका 5 साल का बच्चा उसको सरप्राइज़ देने आया था। और उस रात उस वाइफ के साथ और उसके बच्चे के साथ बहुत ही कुछ खौफनाक चीज़ें हुई थी। लोग कहते हैं कि उस रात उस कमरे से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, और किसी को नहीं पता कि रात को वहाँ क्या हो रहा था। लेकिन सुबह जब वो आदमी उस होटल से निकला, तो वो आदमी अकेला ही था। उसकी वाइफ
और उसका बच्चा वो कभी होटल से निकले ही नहीं। और जब होटल वालों ने कैमरास चेक किए तो उनको नहीं पता कि उसकी वाइफ और वो बच्चा कहाँ गए। वो औरत और वो बच्चा रात को ही कहीं गायब हो गए थे, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिले। आज भी जब लोग उस होटल के बारे में बात करते हैं तो लोग यही बात करते हैं कि वो बच्चा और वो औरत आज भी उसी होटल में है। भाई ये चीज़ें सुन के कार्तिक कांपने लग गया। उसको दोबारा वही चीज़ें याद आने लग गई जो उसके साथ हुई थी। वो डरते डरते सोचने लग गया दोबारा कि क्या सच में जो रात को उसने कपड़े उठाए थे वो किसी बच्चे के कपड़े थे। वो जो औरत की आवाज़ आ रही थी रोने की, क्या सच में वहाँ कोई है। और जिस बेड पे उस रात वो सोया था वहाँ उस बच्चे और उस औरत के साथ क्या हुआ होगा। ये खौफनाक सवाल कार्तिक के दिमाग में पूरा टाइम घूमने लग गया। वो सोचने लग गया कि जो रात को बेड के नीचे से आवाज़ आ रही थी, क्या वो सिर्फ आवाज़ थी या वो बच्चा उस रात को भी उस बेड के नीचे अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश कर रहा था। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है पिछली वीडियो के कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स। अगर आपको भी आज कुछ अच्छा लगा तो उसे कमेंट करना। हम हर वीडियो में ऐसे ही जो हमें कमेंट्स अच्छे लगते हैं उनको शाउट आउट देते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।